आज छठ पूजा का संध्या अर्घ्य है और अभी हम सुबह सुबह नाश्ता पानी बनाने के बाद स्नान ध्यान करके तैयार हो चुके हैं छठ पूजा का महाप्रसाद बनाने के लिए। तो अभी हम छठ पूजा में का जो संध्या अर्घ्य का महाप्रसाद कैसे बनता है वो हम जानेंगे और हमारा पूरा छठ पूजा का बिहारी कल्चर देखिए कि नेचुरल तरीके से छठ पूजा कैसे मनाया जाता है। तो अभी हम सीधे अब तैयारी करते हैं, मिट्टी का जो चूल्हा है उसका सेटअप करेंगे। यही इसी प्लेस पे बनेगा। ये जो जगह है उसको हमने साफ़ सुथरा अच्छे से कर लिया है और यहीं पे बनेगा। और दोस्तों छठ पूजा में पवित्रता बहुत ज़रूरी है। मतलब पवित्रता, पवित्र भाव से आपका मन के साथ साथ तन भी शुद्ध होना चाहिए। तो पूजा का वैसे हर पूजा में आपको पवित्रता देखी जाती है, पर छठ पूजा में विशेषकर अगर छोटा बच्चा भी हमारे महाप्रसाद को मान लीजिए किसी वजह से जूठा कर देता है तो वो प्रसाद साइड कर दिया जाएगा और उसके जगह पर दोबारा बना जाएगा। तो अभी हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अभी हम सीधे अभी यहाँ पे सेटअप तैयार करते हैं छठ पूजा का और उसके बाद हम ठेकुआ बनाएंगे छठ पूजा का महाप्रसाद। तो गाइज छठ के प्रसाद बनाने का ये सारा सेटअप हमने तैयार कर लिया है और अभी हम छठ का महाप्रसाद बनाएंगे। इसमें हेल्प कराएंगे हमारे पिताश्री। तो अभी छठ का महाप्रसाद कैसे बनता है वो देखते हैं। तो छठ का महाप्रसाद बनाने के लिए हम गेहूं के आटे को लेंगे। गेहूं का आटा जो होता है हम लोग खुद गेहूं 5 केजी गेहूं खरीदते हैं, फिर धोते हैं, फिर सुखाते हैं। और पुराने ज़माने में तो खुद से ही वो जो हाथ वाला चक्की होता था उसमें पीसते थे, पर अभी जो है वो आटा चक्की में पिसवाते हैं। उस दिन आटा चक्की को अच्छी तरीके से धो दिया जाता है और उसमें हम डालते हैं कटुक मसाला। कटुक मसाला में बेसिक तौर पर सौंफ डालते हैं, किशमिश डालते हैं, नारियल डालते हैं और छुहारा जो होता है उसे हम बारीक काट के डालते हैं। और उसके बाद हम इसमें डालते हैं धारा। वैसे मेरे पापा से थोड़ा सा गिर गया बाहर, कोई बात नहीं। वैसे पुराने ज़माने में हम घी में बनाते थे, पर घी अभी उतना उपलब्ध नहीं हो पाता है, वो भी 4-5-6 किलो लग जाता है घी। तो हम धारा का ही प्रयोग करते हैं। तो ये हम जितना आटा लिए उसके अनुसार से हम धारा डाल लेंगे। और धारा डालने के बाद थोड़ा सा ये बेकिंग सोडा हम डाले हुए हैं और उसके बाद इसमें मिठास के लिए हम चीनी डालेंगे आटे के क्वांटिटी के हिसाब से और उसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और इधर हम पापा मेरे वो महाप्रसाद का मसाला तैयार कर रहे हैं ठकुआ का, और इधर मैं दूसरी तरफ अपने देसी तरीके से मिट्टी वाले चूल्हे में अग्नि प्रज्वलन कर रही हूँ, मतलब चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे लकड़ी थोड़ी सी कच्ची होने के कारण बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा मुझे चूल्हा जलाने में। ये मैं फर्स्ट कागज़ से जलाने की कोशिश की थी तो वो एक्चुअली में जली नहीं, मतलब जस्ट 30 सेकंड भी नहीं जली होगी, वो हमारा बंद हो गया। तो फिर हमने वो कपूर डाल के फिर जलाने की कोशिश की और जो कपूर भी जो था ना हमारा थोड़ा सा ये था, पुरानी वाली लाई हुई थी, तो वो कोशिश की हमने चूल्हा जलाने की, पर हमारी जो लकड़ी थी थोड़ी सी ना इस बार आम की लकड़ी कच्ची आ गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा हमें चूल्हे जलाने में बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी। और बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद जो है फाइनली जो है हमारा चूल्हा देखो फाइनली अभी तक नहीं जला हुआ है। पूरे 1 घंटे के करीब मुझे प्रॉपर ये चूल्हा जलाने में लग गया। मैं बार बार कपूर जला के कोशिश कर रही थी कि ये जले, क्योंकि ये पूजा का है तो इसे हम मुंह से फूंक के नहीं जला सकते हैं, जूठा नहीं। तो फाइनली काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जो है हमारा चूल्हा जो है वो प्रॉपर जलने लगा है। इसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा वैसे प्रॉब्लम हुई चूल्हा जलाने में, क्योंकि बार बार जो था ना, क्योंकि मिट्टी जो चूल्हा जो था हमारा पहली बार जल रहा था और फिर हमने वो ईंट सबको भी धो दिया था, तो वो थोड़ा सा बड़ी मुश्किल हो रही थी वो प्रॉपर तरीके से जलाने में। पर फिर भी हम बिहारी हैं, हारने वाले थोड़ी है। फिर भी फाइनली हमने मिट्टी वाला जो चूल्हा था वो जला लिया और इधर
पापा और एक हमारी बगल की पड़ोसी मतलब गुड़िया ही है जो मेरी भतीजी लगेगी, वो हमारी थोड़ी सी मदद करने के लिए आई है। और इधर मैं अपना जो महाप्रसाद किसमें रखूँगी वो तैयारी कर रही हूँ कि इसमें हमें निकाल के रखना है महाप्रसाद। तो उसमें मैं टिश्यू वगैरह मतलब अंदर मैं टिश्यू डाल के रखती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये सही रहता है। फिर ये हमारा थोड़ा कढ़ाई गर्म होने के बाद ये मैं गुड़िया से उसको ब्लेड मांग रही हूँ, तो उसने मुझे ब्लेड दिया और मैं धारा को काट के उसमें सारा का सारा 1 लीटर के करीब जो था हमारा धारा धारा शुद्ध धारा वो डाल दिया और कढ़ाई में डाल दिया। और इसके बाद हमारा जो तेल गरम हो चुका है वैसे, और आग भी देखो हमारा आग भी अच्छी तरीके से जल चुका है। और ये हमारी पहली घानी जो है हमने डाल दिया है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा मैं टेंशनाइज इसमें दिख रही हूँ क्योंकि आग जलाने में जो हमारी जो हालत ख़राब हुई है वो बहुत ही ज़्यादा। मिट्टी की लकड़ी पे हैबिट नहीं है, बनाई नहीं है, वैसे हर साल छठ में मैं ही बनाती हूँ, पर फिर भी हो जाता है। नया चूल्हा है वो मतलब ईंट जो हमारा नया धुला हुआ है मॉइस्चराइज्ड वाला ही था। तो ये हमारा जो छठ का महाप्रसाद जो है वो रख दिया है हमने पकने के लिए, मतलब वो छानने के लिए वो तैयार हो रहा है। और इसमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा ताव जो है मतलब नीचे से जो अग्नि हमने जलाई हुई है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा पक के तैयार हो चुका है और फिर एक बार धुएं से हम हो चुके हैं परेशान। जैसे ही मतलब एक दो मैं तैयार हो चुका था तो मैंने निकाल के रख दिया था। उसके बाद हमारा चूल्हा गया था, बंद हो गया था एकाएक उसमें मतलब बंद हो चुका था। तो पापा मेरी हेल्प करने के लिए आए हुए थे कि आग मतलब साइड से अपना लकड़ी दे के जलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर जो क्योंकि आधा जो था खजुरिया मतलब ठेकुआ इसको भी बोलते हैं खजुरिया भी बोलते हैं, तो आधा खजुरिया जो था हम निकाल दिए थे और मतलब 2-3 के करीब। और ये हमारा बाकी खजुरिया हो चुका है तैयार, ये निकल रहा है और वो धुएं में ही मैं निकाल रही हूँ। मुझे धुआं इतना ज़्यादा लग रहा था, मैं परेशान हो गई थी और कपूर के साथ मैं बार बार उसको आग को जलाने की कोशिश कर रही थी। और इधर मैं साथ में ये भी मतलब कर रही थी कि ठकुआ अपना भी छठ का महाप्रसाद निकाल रही थी। फिर दूसरी खाने के लिए मैंने पापा को बोला उसमें थोड़ा सा आटा मिला के दो, क्योंकि वो जो मुझे थोड़ी सी गीली लग रही थी। और ये जो ठेकुआ गीली थोड़ी सी मतलब हल्का सा भी गीली होता है ना तो वो रोटी की तरह फूलने लगता है। तो ये जो मुझे पहली घानी जो हमारी निकली तो वो थोड़ी सी फूली फूली सी मुझे लग रही थी ऐसे करके। तो थोड़ा सा हमने उसमें आटा मिलाया अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है मतलब हमने इसकी अगली घानी जो है वो निकाली ऐसे गोल 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 गोल। और इस पे जो हम निकालते हैं ना इसमें मतलब इसको सांचा बोलते हैं। सबसे पहले इसमें हम तेल लगाते हैं क्योंकि वो चिपक जाता है। मतलब तेल लगाने का मतलब धाड़ा लगाते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, मतलब धाड़ा है घी है जेल है जिसके पास जो अवेलेबल है उसमें वो लगाते हैं। फिर उसमें गोल 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 करके ऐसे डाल देते हैं। मेरे पापा भी उधर से बना बना के इसमें डाल रहे थे क्योंकि अकेले ये सब बनता नहीं है। वैसे कितना भी कीजिएगा ये छठ पर्व जो है पूरे परिवार का पर्व, जब तक पूरा परिवार जब तक आपको सहयोग ना करे तब तक आप छठ पर्व अकेले नहीं मना पाइएगा, क्योंकि ये है ही मतलब बहुत बड़ा पर्व। पुराने ज़माने में ऐसे ही नहीं मतलब हर चीज़ बंटवारा हो जाता था और पर छठ बंटवारा नहीं होता था, क्योंकि मतलब छठ अपना अपना नहीं किया जाता था, छठ हमेशा सम्मिलित रूप से ही किया जाता था। तो ये हमारा जो है छठी मैया का प्रसाद बनाते हुए और हमारा अभी तक जो है अग्नि देवता भी प्रसन्न है हमसे, जो हमारे प्रसाद बनाने में सहयोग दे रहे हैं। नहीं तो आपने तो धुआं देखा, इतना ज़्यादा धुआं, और बीच बीच में ये बुझ भी जा रही थी मतलब बंद भी हो जा रही थी, पर फिर भी हमने मतलब अपना प्रयास नहीं छोड़ा और मैं बनाते गई। साथ में हमारी जो ये प्यारी सी पड़ोस की लड़की थी उसे भी मैं थोड़ी थोड़ी सिखा रही थी ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। और थोड़ा सा मैं माइंड से भी ज़्यादा टेंशनाइज हो मतलब हो ही जाता है, धुआं वगैरह लगता है ऐसे करके। और मैं कागज़ देने की कोशिश कर रही थी कि जले कि ना जले, फिर भी ये जल गया। और फिर कागज़ देती थी तो एकाएक
मतलब अग्नि प्रज्वलित, मतलब बहुत ज़्यादा आग फैल जाती थी। छठ का महाप्रसाद बनाने के बाद अब बारी आई थी डाला सजाने की। मतलब हमारा 3 अर्घ आता है, तो 3 अर्घ हम सब सजाते हैं। तो सबसे पहले ये जितने सारे अपने सामान देख रहे हैं, सब अच्छे से धो लिया है हमने। और उसके बाद अभी 3 जैसे हमारा अर्घ है, तो 3 अर्घ आप देख रहे हैं। तीनों अर्घ पे हम सबसे पहले अरवा चावल का जो पिसा हुआ होता है, उसको चौरट्ठा बोलते हैं अपने भाषा में, उसमें वो लगाते हैं। फिर सिंदूर लगाते हैं, और जो जो हम चढ़ाएंगे ना, सब में हम चौरट्ठा लगाएंगे और सिंदूर लगाएंगे। और ये हमारा जो 3 अर्घ है वो हम सजा रहे हैं। सबसे पहले हम हल्दी दिए, फिर मूली दिए, और सब अर्घ में जो है सब चढ़ता है। तो अभी ये हमारा जो है टाव नींबू है, टाव नींबू भी हम चढ़ाते हैं, मतलब बड़ा वाला, ये मीठी वाली नींबू रहती है। हम नारियल भी चढ़ाते हैं, नारियल में भी हम अरवा मतलब चौरट्ठा जो है वो लगाते हैं, और उसमें फिर सिंदूर लगाते हैं। और हमारा जो है ना 5 कोसिया हम चढ़ाते हैं। वो जो आप देख रहे होंगे 5-6 मिट्टी का जो बर्तन है, उसको हम लोग अपने भाषा में जो है कोसिया बोलते हैं। तो वो हम चढ़ाते हैं, तो उसमें भी हम ये चौरट्ठा लगाते हैं। और जितने भी बने वहाँ पे चीज़ है उसमें हम डालते हैं केला, वो ठेकुआ, फल, मखान, अकरी, ईख, बहुत चीज़, मूली, अरवा सूतली, अरतक पाती। ये जो आप लेफ़्ट साइड में जो फ्रूट्स के बर्तन में देख रहे हैं, वो है अरवा सुथनी। तो अरवा सुथ वही जो अभी हमने डाला हुआ है वो है अरतक पात्र। और अलवा सुथनी भी डालते हैं, मतलब जितने आपका पॉसिबल है जितना ज़्यादा वो आप डाल सकते हैं इसमें। अभी हम सारे अर्घ में मैं मखाना डाल रही हूँ, और हमारे साथ जो हमारे हेल्प कर रही हैं, वो सारे में मतलब चौरट्ठा लगा के, वाइट कलर का जो है वो लगा के सारे में फल डाल रही हैं। और ये जो है बड़े ही मतलब पवित्रता से किया जाता है, पवित्रता। और इसमें हमारा जो अभी हमने जो इतना मतलब धुएं खा खा के जो ठकुआ बनाए थे, तो वो ठकुआ सब में मतलब उसमें भी हम सिंदूर और चौरट्ठा लगाते हैं। जो भी चढ़ेगा उसमें हम सिंदूर और ये चौरट्ठा लगाएंगे। हम फूल भी सब में डालेंगे, ये हमारा फूल है। फिर हम दिया अगरबत्ती सब ले जाएंगे, और ये हमारा जो था वो लास्ट में मतलब हाथी छूटा हुआ था, तो हाथी पे भी हम चौरट्ठा लगा रहे हैं, उसका डेकोरेशन कर रहे हैं, उसके बाद सिंदूर लगा रहे हैं। डाला सजाने के बाद हमें याद आया कि हम ईख तो किसी में डाले ही नहीं, क्योंकि ईख भी हर मतलब कोसिया में, जैसे ये छोटा छोटा जो डाले हैं, तो वो मिट्टी वाला जो कोसिया था, तो उसमें वो 5 जो हमारा कोसिया बनाया था, तो इसमें हम डालेंगे। पांचों में ईख, हमने किसी में भी ईख नहीं डाले थे। तो एक जो बड़ा जो छिट्टा इसको बोलते हैं, बास्केट जिसको बड़ा सा अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में हम लोग छिट्टा बोलते हैं, तो सब में हम अभी ईख डाल रहे हैं। एक छोटा सा मतलब बच गया है, तो उसमें भी डाल रहे हैं। हमारा जो ये 3 अर्घ है, मतलब 3 डाली आप जो देख रहे हैं उसमें 3 अर्घ है, तो तीनों में ईख, छिट्टा में भी ईख डालेंगे, कोसिया में भी, मतलब हर चीज़ में हम डालेंगे ईख। तो और उसके बाद हम सीधे मिलेंगे आपको। हमारे जो हम लोग दरभंगा से हैं, तो बागमती नदी के किनारे मनाते हैं छठ जो है, मतलब दरभंगा सिटी बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो फाइनली हमारा जो है ये डाला अब जाके पूरी तैयार हुआ है, और अब हम सीधे इसको झाँपेंगे। लाल मतलब कुछ भी से आप झाँप सकते हैं ऐसे करके, क्योंकि डाला ऐसे ओपनली नहीं ले जाया जाता है, तो ऐसे हम झाँप देंगे और सीधे चलते हैं। अभी थोड़ी देर में तैयार होने के बाद छठ घाट।